हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से मुख्य सेविका के परीक्षा परिणाम से आप कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जरूर जुड़े होंगे। यहाँ पे मैं ये भी जानता हूँ कि निश्चित ही कि आप इस परीक्षा के परिणाम को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, और परेशान हो भी क्यों ना, आखिर में जो सरकार है वो कुछ भी रुख अपना स्पष्ट नहीं कर रही है। हम इस वीडियो में इन 4 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं इस मुख्य सेविका परीक्षा से संबंधित। आखिर में रिजल्ट की जो संभावना है कब तक है, सरकार का उस पर क्या नजरिया है, आयोग कितना सतर्क है और कोर्ट की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिजल्ट की संभावना की बात कर लें तो जो रिजल्ट है इसकी संभावना अभी दूर दूर तक नहीं दिख रही है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये कोर्ट है। आगे हम कोर्ट की स्थिति के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट है कि अभी रिजल्ट की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और यहाँ पे ये भी लगता है कई बार कि कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट जो है वो 2-4 साल के लिए अटक जाए। ऐसा ये कोई पहली वैकेंसी नहीं है कि जिसका रिजल्ट इतना लंबा लटक सकता है। इसके पहले भी कई सारे रिजल्ट 6-6, 7-7 साल बाद आए हैं। अभी हाल फिलहाल 2 महीने पहले एक रिजल्ट आया था जो कि 2012 का रिजल्ट था और 2023-24 में आया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से आयोग अपने आप को सक्रिय रखे हुए है। तो जो रिजल्ट है इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि जो भी स्थितियां बन रही थी उसके हिसाब से रिजल्ट जब आना था नहीं आया। तो अब आगे क्या होगा कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे आपको सजेशन है कि अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी में लग सकते हैं तो प्लीज लग जाइए। ये क्या होगा कुछ नहीं पता, कब होगा कुछ नहीं पता। यहाँ पे हम सरकार के नजरिए की बात कर लेते हैं। तो सरकार का नजरिया देखिए, उसी वैकेंसी पे ज्यादा होता है जहां पे उनको चुनावी लाभ होता है, बाकी पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे चुनाव लगभग खत्म होने वाले हैं, तो अब सरकार का बहुत टेंशन इसमें है नहीं। और अगर इसमें सरकार को बहुत ज्यादा टेंशन होता तो ये रिजल्ट जो है किसी न किसी स्थिति में बहाल कर दिया गया होता, लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ पे सरकार भी बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रही है। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सरकार को क्या करना है, वो तो आयोग की स्थिति है, आयोग क्या करे जो करना है। तो देखिए, आयोग भी यहाँ पे कुछ खास सतर्क नहीं है और ना ही आयोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। यहाँ पे 100% है कि अगर आयोग इंटरेस्ट ले रहा होता तो कोर्ट में इतनी लंबी तारीख ना चलती, ये कोर्ट में अब तक खारिज हो गया होता। क्योंकि जब भी आयोग चाहता है कोर्ट से किसी भी वैकेंसी को फाइनल करवा लेता है। यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आयोग का कोर्ट पे कोई दबाव होता है, नहीं। आयोग कोर्ट में वो सारे सबूत, वो सारे दस्तावेज सबमिट कर देता है जिससे कोर्ट को अपना फैसला सुनाना पड़ता है। लेकिन इस स्थिति में आयोग ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, बस सिर्फ तारीख पे तारीख आप बच्चों को मिल रहा है। तो यहाँ पे आयोग भी जो है वो भी कम नहीं है, वो भी अपने आप को एक तरह से मूक दर्शक बनाए हुए है। रही बात कोर्ट की, तो जो कोर्ट की स्थिति है यहाँ पे कोर्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। कुछ वैकेंसियां ऐसी होती हैं जहाँ पे कोर्ट आपके लिए परेशान होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट भी आपके लिए कोई परेशान नहीं है, वो भी तारीख पे तारीख सिर्फ दे रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है, डालता जा रहा है। हर जब भी इसकी डेट पड़ती है, थोड़ी सी सुनवाई होती है, केस बंद हो जाता है, अगली डेट दे दी जाती है। और डेट वो भी 10-5 दिन की नहीं दी जाती है, 20-20 दिन की, 1-1 महीने की डेट दी जाती है। आप जब भी देखेंगे कोई वैकेंसी जल्दी फाइनल होती है तो उसकी डेट 1 हफ्ते 10 दिन पे पड़ती है, और 2-4 डेट 3-4 डेट में वो फाइनल कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे डेट जो है बहुत लंबी पड़ रही है। साथ ही साथ कोर्ट में इस वैकेंसी की जो एक तरह से आप कह सकते हैं, इस कोर्ट मुकदमे की जो स्थिति है उसका जो नंबर है वो बहुत पीछे हो गया है। इतना पीछे हो गया है कि अगर कोर्ट उसको उसी नंबर के हिसाब से सुने तो अभी के फिलहाल के हिसाब से 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा उसको उस मुकदमे को देखने में। उसके बाद जो समय लगेगा वो अलग है। तो यहाँ पे कोर्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, कोर्ट को भी कोई टेंशन नहीं है। सरकार जब परेशान होती है, आयोग परेशान होता है, ये दोनों जब परेशान होते हैं तो कोर्ट भी यहाँ पे अपना जो रुख है वो थोड़ा सा चेंज करता है। लेकिन चूंकि ये दोनों नरम पड़े हुए हैं तो ये भी बहुत टेंशन नहीं ले रहा है। तो निश्चित है कि आपको मेरी ये बातें जरूर समझ में आई होंगी और आप मेरी इन बातों से ताल्लुक भी रखते होंगे, या ये यूं कह लीजिए कि आप इसको मानते होंगे कि जो मैं कह रहा हूं ये सच है। तो मेरी फिर से आपसे ये विनती है कि आप इस रिजल्ट की जो संभावना है इसको थोड़ा सा निगलेक्ट करते हुए अगर कोई और वैकेंसी आप बहनें देख सकती हैं तो आप उसको प्लीज देखिए। इसको इसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको आप कुछ नहीं कर सकते अलावा टेंशन के।
तो आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको अपने सामर्थ्य अनुसार उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।